यस फिजिक्स स्टूडेंट्स, जेईई एंड नीट की तैयारी करने वाले मेरे प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में मैं दो क्वेश्चंस ऐसे बताऊंगा, एक लिखा हुआ है और एक इसके बाद आएगा, जिसके लिए कलम भी उठाने की आवश्यकता नहीं है। आप क्वेश्चन पढ़ोगे, चार ऑप्शंस देखोगे, मुस्कुराओगे और टिक लगा दोगे। इसके लिए भी एक साधारण ज्ञान होना जरूरी है, बस काम चल जाएगा। दोनों क्वेश्चंस को मैं क्या सोच के सीधा टिक लगा दूंगा ये आपको बताऊंगा और फिर उसका पूरा सॉल्यूशन भी बताऊंगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस में तो पूरा फोकस आप इस क्वेश्चन में कीजिए। पहले मैं क्या सोच के टिक लगाऊंगा बताऊंगा आपको, अभी सॉल्व भी कराऊंगा। क्वेश्चन क्या है? द फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज दिस। माइनस साइन बता रहा है, जिधर वेलोसिटी है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ है, यानी कि रिटार्डेशन है। स्पीड लगातार कम होती जाएगी। के कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ टी, टी टाइम बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी। टी इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी ये है इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, t इक्वल टू 0 रख देने पर वेलोसिटी ये आनी चाहिए। अब किसी पर्टिकुलर t टाइम पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी ये फाइंड करना है। देख, मेरे हाथ में चौक है, चौक में नीचे छोड़ दी। जो मैंने कह रखा कि कलम भी नहीं उठानी, उससे पता चल जाएगा। तो देखिए, चारों ऑप्शंस में t इक्वल टू 0 रख देने पर वेलोसिटी v नॉट आ जानी चाहिए। t इक्वल टू 0 पर यानी इनिशियल वेलोसिटी v नॉट होनी चाहिए ना। तो देखिए t इक्वल टू 0, यहां रखो t इक्वल टू 0 तो e पावर 0 1 हो जाएगा। v इक्वल टू v नॉट आ रहा है, मे बी पॉसिबल, आल्सो मे बी पॉसिबल, परंतु c एंड d रिजेक्ट, क्योंकि e पावर 0 हो जाए तो 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। इट्स आल्सो 2 v नॉट, इनिशियल वेलोसिटी 2 v नॉट ना, रिजेक्ट। c एंड d तो हो गए गलत। अब बचा a और b। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, बड़े एक कॉन्फिडेंस वाली निगाह से देखिए। फोर्स वेलोसिटी के ऑपोजिट लगा हुआ है, यानी वेलोसिटी लगातार कम होती जानी चाहिए जैसे जैसे टाइम बीत रहा है। टी जैसे जैसे बढ़ रहा है एक्सपोनेंशियल बढ़ेगा और उसकी वेलोसिटी जितनी पहले थी उससे बढ़ती चली जाएगी, जो कि गलत है। वेलोसिटी क्या हो रही है? लगातार घटती जा रही है। बच्चा यही सही होगा, फिर भी वेरीफाई करना है। ये e पावर माइनस में यानी नीचे आ जाएगी प्लस में होने के लिए, यानी t तो बढ़ेगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा। v नॉट अपॉन डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है, यानी वेलोसिटी कम होती जा रही है। पूरी तरह से बी ऑप्शन करेक्ट है, हाथ में कोई चौक नहीं है। मात्र एक सोच से सी एंड डी पहले रिजेक्ट कर दो, हो ही नहीं सकते, और ए और बी में केवल बी ऑप्शन ऐसा है जो गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, टाइम के बढ़ने के साथ स्पीड कम होनी चाहिए। तो बी ऑप्शन इज, अब उठा लू छो, बी ऑप्शन इज करेक्ट। और अब मैं इसको सॉल्व करके भी दिखा देता हूं। सॉल्यूशन, क्या दिया हुआ हमने? F इज इक्वल टू माइनस के वी। F होता है एम ए, एम और ए एक्सिस होता है डीवी बाई डी टी माइनस के वी। वी एक तरफ करें, डीवी अपॉन वी, एम नहीं छोड़ दे, कांस्टेंट है, और माइनस के साथ डी टी, एम डी वाई और माइनस के डी टी। इट्स ओके। यहां देखिए वाक्य, इंटीग्रेशन साथ साथ कर दो, इंटीग्रल। जब टाइम बिल्कुल 0 था तो वेलोसिटी v नॉट, किसी पर्टिकुलर टाइम t पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी ये फाइंड करना। ओके, स्क्रीन दिखा दे रहा? ठीक है, यहां देखिए m और 1 अपॉन v का क्या होता है? नेचुरल लॉग v, और v नॉट टू
v जो है फाइंड करना है। स्मॉल v लिखा हो तो स्मॉल v, चार ऑप्शन है स्मॉल v है, और इज इक्वल टू माइनस के 1 का हो जाएगा t, 0 to t, m log v माइनस log v नॉट, यानी कि log v अपॉन v नॉट, माइनस का k, t माइनस 0 t, नेचुरल लॉग v अपॉन v नॉट इज इक्वल m अपॉन में आ जाएगा माइनस k t अपॉन m, v अपॉन v नॉट बेस की पावर सामने वाली होती है, एक्सपोनेंशियल पावर माइनस k t अपॉन m, सो v इज इक्वल टू v नॉट इंटू में आ गया v नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस k t अपॉन m। ओके, अब ये मत कहना सर आपने जो समझाया वो तो उसमें तो टाइम लग गया, इसलिए भी तो सॉल्व हो जाएगा। बच्चों मैं समझा रहा था, समझ ही नहीं रहा था। जब समझोगे टिक ऐसे करोगे फिर, ठीक है, हाँ ये तो नहीं सकता, ये तो बड़ी ये ऐसे कर दोगे टिक, ये तो मैं समझा रहा था इसलिए टाइम लगा। दूसरी बात, इंटीग्रेशन, लॉग वाला फॉर्मूला, लिमिट्स, हालांकि पढ़ने वाले बच्चों के लिए आम बातें हैं, पर कभी कभी इनसे किसी किसी बच्चे को दिक्कत आ जाती है, ठीक है। तो उसी बात पे विचार कीजिए कि तुरंत टिक कैसे लगाया जाए, बाकी सॉल्यूशन भी नॉलेज होना चाहिए। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्यारे बच्चों दूसरा प्रश्न। स्मूथ सरफेस पे 3 किलो के और 2 किलो के ब्लॉक्स एक स्ट्रिंग से बने हुए हैं। स्मूथ सरफेस है, एक बार इधर की तरफ 25 न्यूटन के फोर्स से खींचा गया और अगली बार लेफ्ट की तरफ 25 न्यूटन के फोर्स से ही खींचा गया। पहली बार टेंशन T1 है, दूसरी बार टेंशन T2। T1 T2 का रेशियो पूछा जा रहा है, चौक रख दी। मैंने क्या रखा है, बिना कलम के क्वेश्चन कर लोगे तो मैंने भी चौक रख दी। T1 T2 मैं करके भी दिखाऊंगा, सॉल्व करके भी दिखाऊंगा, पहले बिना चौक के कैसे ये होगा देखिए। जब फोर्स इस पे लगाया तो डोरी को 3 किलो को और खींचना पड़ रहा है। व्यवहारिक सोचिए, व्यवहारिक। और जब 3 किलो पे लगाया तो डोरी को सिर्फ 2 किलो को ही खींचना पड़ रहा है। ज्यादा टाइट कहां होगी, ऑपोजिट यही होगी, क्योंकि डोरी का काम है 3 किलो को भी खींचना साथ साथ, और इसमें डोरी का काम है 2 किलो को भी खींचना साथ साथ, उसमें ज्यादा टाइट हो जाएगी। T1 T2 से बड़ा होगा, T1 T2 से बड़ा होगा, न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा, तो आंसर 1 से ज्यादा आना चाहिए। 1 से लेस, 1 से लेस, 1 से लेस, ओनली 1 ऑप्शन इज ग्रेटर देन 1, 100%। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। अब उठा लो चौक, 100%। ओके, ये 2 क्वेश्चन ऐसे थे कि इस तरह से अगर सोचा जाए तो बिना सॉल्व करे ही पल भर में ही इनके आंसर टिक हो जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो ये आपके लिए होनी चाहिए। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं और वीडियो को समाप्त करते हैं। फर्स्ट केस की बात कीजिए, वीडियो सॉल्व इसलिए देख लीजिए कि हो सकता है एक से ज्यादा ऑप्शन एक से बड़े होते, फिर तो सॉल्व करना पड़ता ना, फिर करना पड़ता सॉल्व। तो देखिए इस केस की बात कीजिए, F इक्वल टू MA सिस्टम है, 5 किलो को खींच रहा है, स्ट्रिंग का कोई वजन नहीं होता, तो F इज इक्वल टू MA। ठीक है, T1 इंटरनल सिस्टम पे बाहर से सिर्फ 25 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, F इक्वल टू MA। दूसरा केवल इसकी बात करो तो इस पे लगने वाला फोर्स T1, क्योंकि वेट और रिएक्शन तो आपस में बैलेंस हो गया, फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, तो रिजल्टेंट इज ओनली T1। T1 इज 3A। ओके, इसकी बात करो, अब भी 25 जो किसको खींच रहा है, 5 kg खींच रहा है, यानी ये इक्वेशन बनेगी।
ठीक है। अब भी तो 25 × 5 को खींच रहा है, इससे कोई वजन नहीं होता। इसकी बात करें तो इस पे नेट फोर्स T2 इसको MA 2A, ठीक है। हमें इसकी भी जरूरत नहीं है, पर इसलिए जरूरत है कि एक्सेलरेशन हर बार एक ही होगा, ठीक है। डिवाइडिंग T1/T2 इज A कैंसिल 3/2। अब आप कहोगे जितना आपने समझाने में टाइम है उससे सॉल्व हो जाएगा, तो फिर मेरा जवाब एक ही रहेगा, समझाने में टाइम लगा था, समझने में नहीं। समझने में तो इधर टाइट हो जाएगी, ये बड़ा होना चाहिए, जस्ट टेक, इतने में एक या दो क्वेश्चन थे वहां पे। समझे बात को, ठीक है। आज की इस वीडियो का जबरदस्त फायदा उठाएं। कहीं कहीं कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा भी होता है कि सुपर डुपर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है और आपने चारों ऑप्शंस की डायमेंशंस चेक कर ली, केवल एक अल्टरनेट की डायमेंशन सही थी, बाकी तीनों की डायमेंशन ही सही नहीं थी, तो ऑप्शन कहां से सही हो जाएंगे। तो ये कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जो नीट में, जेई में बहुत जबरदस्त काम हो जाती है। ओके, फिजिक्स में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम अगर मुझसे पूछनी हो तो कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन पे मेरे नंबर हैं, उनमें भी व्हाट्सएप के द्वारा भी पूछी जा सकती है। ओके।